यूपी की खबरों को अगर आप टटोल कर देखेंगे तो दो ही नाम चर्चा में चल रहे हैं। एक है उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसका बेटा असद, जो आज एनकाउंटर में मारा गया। तो क्या है ये पूरा मामला, इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। असल में आज सबसे बड़ी खबर यह है कि अतीक की पेशी हुई, अतीक को गिरफ्तार किया गया और उसके बेटे असद का आज ही एनकाउंटर हो गया और साथ में गुलाम मोहम्मद, जो उसका एक महत्वपूर्ण साथी माना जाता था। तो आइए आप आपको एक कहानी सुनाते हैं। असद अहमद और ये जो शूटर मारा गया गुलाम मोहम्मद, माफिया जो अतीक है इसके 5 बेटे हैं। असद इसमें तीसरे नंबर पर था। उससे 2 बड़े भाई उमर और अली पहले से जेल में बंद हैं, जबकि 2 छोटे भाई नाबालिग हैं और बाल सुधार गृह में, यानी जो नाबालिग हैं वो भी बाल सुधार गृह में हैं। असद अभी तक फरार चल रहा था, लेकिन आज वो एनकाउंटर में मारा गया। असद का असल में पिछले हफ्ते एक वीडियो भी वायरल हुआ था। ये वीडियो 2017 का था। उस वक्त उसकी उम्र करीब 12 साल की थी। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरीके के सामाजिक परिवेश में बड़े होते हैं लोग, क्या सीखते हैं, ये हमारा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच रहते हैं ये। तो 2017 में जब वो 12 साल का था, एक शादी समारोह में वो हवाई फायर कर रहा था। 12 साल की उम्र में जब बच्चे पिचकारी वाली बंदूकों से खेलते हैं, प्लास्टिक की बंदूकों से खेलते हैं, हालांकि बंदूकों से खेलने को कभी भी सही नहीं समझते पढ़े लिखे लोग, लेकिन फिर भी उस वक्त ये असली पिस्टल चला रहा था 12 साल की उम्र में। और साथ में जहां पे वो चला रहा था, साथ में बैठे परिवार के लोग तारीफ कर रहे थे, और चलाओ और चलाओ। आप सोचिए, आपका अगर 12 साल का बच्चा है, पहले तो आप उसके हाथ में बंदूक नहीं देंगे, और बंदूक उसके हाथ में आ जाए वो चलाए तो आप ये नहीं कहेंगे और चलाओ। लेकिन ऐसी ट्रेनिंग इन्हें मिला करती थी। अब लोग बताते हैं कि अतीक अहमद अपने बच्चों को बचपन से ही फायरिंग की ट्रेनिंग दे रहा था। ऐसे लोगों को हमने लॉ मेकर बनाकर अपने संसद में बैठा लिया। अब हम सबकी आंखें खुल रही हैं। अब ये जो पूरा मामला है कि असद क्योंकि आज उसका एनकाउंटर हुआ है तो लोग बातें कर रहे हैं कि इतनी कम उम्र में कैसे इतना शार्प शूटर और कैसा बन गया ये। तो इसके बारे में कहते हैं कि असद जो है वो गुस्सैल मिजाज का था। उसका गुस्सा घर के साथ अक्सर स्कूल में भी सामने आता रहता था। जब वो छोटा था तो स्कूल में एक रस्सा कशी प्रतियोगिता में अपने क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। उस रस्सा कशी के मैच में उसकी टीम हार गई। असद को इतना गुस्सा आया कि उसने मैच में रेफरी बने टीचर को ही पीट दिया। स्कूल प्रबंधन को माफिया के परिवार का इतना डर था कि उसने अपने टीचर की पिटाई की शिकायत थाने में भी नहीं की। अब यहाँ पे हमारा समाज आता है। एक परिवार को हम बदमाशी के स्तर तक बढ़ना देते हैं, फिर वहां से गलत करतूतें होती हैं, हम उनकी रिपोर्टिंग नहीं करते, फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, पाप का घड़ा इतना बढ़ जाता है कि पूरे समाज पर आने लगता है, असर होने लगता है, फिर हम नींद से जागते हैं। असद ने इसी साल लखनऊ के कॉलेज से 12वीं की परीक्षा भी दी थी। परीक्षा का रिजल्ट आया नहीं था। असद पढ़ाई में ठीक था, वकील बनना चाहता था। उसने आगे कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया था। इसके लिए वो विदेश जाना चाहता था, लेकिन अतीक अशरफ और उसके दोनों बड़े भाइयों के आपराधिक रिकॉर्ड के चलते उसका पासपोर्ट ही नहीं बन पाया था। असद अहमद घर के आसपास जब बमबाजी की घटनाएं सुनता और देखता तो उसे भी ये सब करने का मन करता। अतीक को बमबाजी पसंद नहीं थी। वह बम और बमबाजी के नफा नुकसान को अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए उसने असद को इससे दूर रहने की हिदायत दी। इसके बाद बेटे का लगाव पिस्टल से बढ़ गया और वो शूटर बन गया। आप देखिए कि ऑप्शन क्या क्या है, या तो बम फोड़ो या पिस्टल चलाओ। ये कैसा परिवार है। अतीक ने उसके बाद उसे कभी रोका नहीं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जेल जाने के बाद अतीक के बेटे परिवार का बिजनेस संभालते थे। अब पिछले 1 साल से अतीक के दोनों बड़े बेटे उमर और अली को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से असद ही सारा कारोबार देख रहा था। हालांकि कोई भी बड़ा फैसला होता तो वो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की मदद से लेता। अब एक अखबार को एसटीएफ के एक अधिकारी बताते हैं कि अतीक जब भी राजनीति में अपने परिवार के किसी व्यक्ति को उतारना चाहता है तो वो खौफ पैदा करता है। जैसे खुद राजनीति में आया तब उसने चांद बाबा हत्याकांड किया। अपने भाई अशरफ को राजनीति में लॉन्च किया तब उसका नाम विधायक राजू पाल हत्याकांड में आया, जिसके चक्कर में उसको पकड़ा गया भी। अब वो अपने बेटे असद को राजनीति में लॉन्च करना चाहता था, इसीलिए उस असद ने उमेश पाल की हत्या की। अब आप सोचिए कि कैसे कैसे लोगों के बीच हमारा समाज बढ़ रहा है। ये जो गुलाम मारा गया है इसके साथ में,
ये प्रयागराज का रहने वाला था। उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की थी। गुलाम का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता नहीं था, नेतागिरी कर रहा था, और फिर उसने मुस्लिम हॉस्टल में रहने वाले सदाकत खान से मिलना जुलना शुरू किया। सदाकत ने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के से कानून की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉस्टल में रहता था और उमेश हत्याकांड की साजिश उसके ही कमरे में रची गई थी। अब आप सोचिए कि एक वो वक्त जब हम अपने परिवार के बच्चों का करियर बनाने के लिए उन्हें तरह तरह की नसीहतें देते हैं, सिखाते हैं, और यहाँ ये अतीक का परिवार है, यहाँ बम और पिस्टल की ट्रेनिंग हो रही है। 12 साल का बच्चा पिस्टल चला रहा है तो आप उसे और उकसा रहे हैं चलाने के लिए। ये हमारे देश समाज को कहाँ लेकर जाएगा? अब बदकिस्मती से ऐसे लोग राजनीति में आ जाते हैं, संसद तक पहुंच जाते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, खुद कानून तोड़ते हैं, समाज को तोड़ते हैं, देश को तोड़ते हैं। दोस्तों, सारी बातें इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इन सब बातों से हम बंधे हुए हैं। एक अखबार के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि ये जो गुलाम है जो मारा गया है आज असद के साथ, ये नगर निगम में ठेकेदारी करने लगा था। चंदन सिंह नाम के ठेकेदार के साथ काम करता था। एक बार पैसों को लेकर बात बिगड़ गई तो गुलाम ने सिविल लाइंस में चंदन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ दिन बाद वो जमानत पर बाहर भी आ गया। इसके बाद फिर ठेकेदारी में लग गया, छोटे मोटे ठेके लगाने लगा। 2015 में उसकी शादी हो गई और गुलाम ने लव मैरिज भी की। ऐसे लोगों से लोग प्यार भी करते हैं, जमानत भी मिलती है, वो लोगों को मारते भी हैं, खुलेआम घूमते भी हैं। कहते हैं कि अतीक की उस समय तूती बोलती थी। आखिरकार चंदन के परिवार ने बात मान ली, जिसको उसने मार दिया था। उन्होंने गुलाम के खिलाफ अपनी शिकायत भी वापस ले ली। इसके बदले गुलाम ने अपने हिस्से की जमीन, जिस पर लॉज बना था, उसे बेचकर चंदन के परिवार को पैसे दे दिए। साल 2018 में वो जेल से छूटकर बाहर आ गया। यानी आपने एक शख्स के साथ पार्टनरशिप की, आपका झगड़ा हुआ, आपने उसे मार दिया, और आप किसी ऐसे के साथ रहते थे कि उसके डर की वजह से आपकी शिकायत भी नहीं हुई। फिर आपने उसके परिवार को पैसा देकर इस मामले को निपटा दिया, और फिर आप हमारे समाज में हमारे साथ रहने लगे, बिल्कुल आपके पड़ोस में। शायद ऐसे कुछ और लोग भी होंगे। ऐसे लोगों के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी होता है। अब आगे खबर यह है कि गुलाम मोहम्मद का नाम उमेश पाल एनकाउंटर में जब सामने आया तो प्रशासन ने गुलाम के घर को अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया। इस पर गुलाम के भाई राहिल हसन ने कहा कि उसने हमें रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। वो भाई है, लेकिन भाई लायक कोई काम भी तो करना चाहिए था। उसने हमारे परिवार का नाम कलंकित कर दिया। ऐसे में हमारे परिवार ने इस बारे में पहले से डिसाइड कर लिया है कि एनकाउंटर होने की स्थिति में हम गुलाम का शव लेने नहीं जाएंगे। उसका शव तक लेने कोई नहीं जा रहा। क्यों कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, और आज क्या स्थिति देख रहा है, और देखने से पहले अब तो नहीं। गुलाम की माँ का भी बयान आया था कि मैं भी एक माँ हूँ, उमेश की भी माँ है, मैं चाहती हूँ गुलाम को सजा मिले, जिसकी माँ खुद कह रही है। उसने बुढ़ापे में हमारा सर झुका दिया, कभी मैं घर के बाहर इतने अनजान लोगों के सामने नहीं गई। ये दिन भी उसने दिखा दिया उसने गलत किया है, जिसकी सजा उसे मिलेगी। तो ये पूरा मामला है। अभी अतीक का मामला तो चल ही रहा है। दोस्तों, सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि ये सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, हम उसी समाज का हिस्सा जिसका हम और आप हैं। और कैसे कोई शख्स अपनी डर के आधार पर ऐसी राजनीति करता रहता है और सब कुछ चलता रहता है। क्या सोचते हैं आप ऐसे घटनाक्रमों के बारे में, और क्या हमें करना चाहिए कि ऐसे लोग समाज में दोबारा वापस ना आए, या यूं कहें कि जन्म ही ना लें? आप अपनी जो भी राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे मुझे बता सकते हैं।